सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब दास का मोबाइल नंबर है 9140626668। जब तक परमात्मा की प्यारी आत्मा जुड़ती हैं तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चित्तानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर की नहीं। सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुर साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुवे तिनकू जा कुर्बान। नराकार निर्विसैनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज अगणम अकल अनुबेशुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नृतिलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जोश मृत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। ऋषि दाता सोई अभिगत गुण अतीतम। सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीका। वरुण धर्मरा ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतर भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। लालचंद दास जी को सत साहिब। ऋषि राज जी को सत साहिब। और हमारे जो भाई बहन जोड़ रहे हैं उन सभी को मुझ दास की ओर से सत साहिब। परमात्मा की बड़ी दया है जो परमात्मा ने ये ज्ञान अमृत एवं षडयंत्र का 20वां पुस्तक कृष्णादासी जी को सत साहिब। एक ज्ञान अमृत षडयंत्र का 20वां पुस्तक छपवा करके परमात्मा ने हमारे आप पर बहुत बड़ी असीम कृपा की है। न हम लोग कभी भी भविष्य में कुछ जान ही नहीं पाते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जो ये कर रहे वही हम आप ठीक मानते, क्योंकि इस तरह से उन्होंने अज्ञान फैला दिया है कि लोगों को जो ना वो ज्ञान का चश्मा हट गया। अज्ञान का चश्मा हट ही नहीं रहा। और जब परमात्मा इतने साल तक हमें ज्ञान सुनाया तब जो है सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। देखिए कि 18 नवंबर 2014 के पहले वाले जितने भगत थे वो सारे भगत पता नहीं कहां गायब हो गए। ये देखिए मतलब जो शुरू से जुड़े होंगे इतने साल तक ज्ञान सुनने के बाद भी जो भी साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल सुना होगा उनकी क्या दशा है आज। बहुत बुरी दशा है भगत जी। कोई मतलब नहीं है। संगत को भी एकदम कुएं में ढकेल दिया। इतनी बुरी दशा इस संगत को कर दी जिसका कोई जवाब नहीं। संगत भी उसी तरह रंग गई। इसको होश ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। कोई लेना देना नहीं। सारा काम उल्टा कर रही है। परमात्मा ने ये पुस्तक छपवा करके सारे केसों का जजमेंट पूरी दुनिया के सामने वायरल करवा दिया। दिनेश जी को सत साहिब। ओम प्रकाश जी को सत साहिब। और ये पुस्तक ना छपती तो हमें आपको पता भी नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं। और कैसे ये लोग डींग मारते थे। अब नहीं करते हैं धरना प्रदर्शन। ज्ञान का पुस्तक जीने की राह पुस्तक है। किस तरह से ये लोग अश्लील भाषा में मिलाकर के अंधश्रद्धावती खतरा जान कबीर सागर में सब में मिलावट करके कैसे पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर रहे हैं। और किसके द्वारा? इस संगत के द्वारा। मतलब संगत को ही मियाँ की जूती और मियाँ की चांद बनाया जा रहा। इसीलिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत सिर्फ यही है घर बैठे आप ऑडियो वीडियो स्टिकर बना डालो जितना डाल सको।
अभी देखिए इन्होंने वो उड़ीसा में एक थाने में इन्होंने FIR लिखाई है। और उड़ीसा में इन्होंने उड़ीसा के में एक जिला पड़ता है नवरंगपुर, और यही थाना भी है वो नवरंगपुर में। वहां पे इन्होंने FIR लिखवाई, और ये उसमें दिखा रहे थे। इन्हीं ऐसे न्यूज चैनल वालों ने अपना अखबार भी छाप दिया। जगत वाले अखबार में नहीं जा सकता है, लेकिन वो अन्य अखबार वाले तो सवाल करेंगे। फर्जी अखबार छाप दिया 6 दिसंबर का। उसमें दिखा रहे कि वो वहां पे 2-3 लोगों ने पुस्तक, जो 100-200 लोग जो पुस्तक ज्ञानगंगा का प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने सब लोगों ने जात सूचक शब्द प्रयोग किया। देखिए अब ये देखिए, सारा काम अब जगत पे आ गए लोग। जाति सूचक, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। जाति सूचक, SC ST एक्ट की धारा लगाई। इतने ये नीच है, इतना तो जगत का भी नीच नहीं होगा। देखिए कहां तक गिरते हैं। जैसे हमारे खिलाफ FIR लिखाई थी, पत्नी और बेटी कपड़े फाड़ डाले। अब कह रहे जाति सूचक शब्द की गालियां दी कि मतलब ये नीच जाति वाले ज्ञानगंगा पुस्तक नहीं का प्रचार नहीं कर सकते। ये नीच जाति वाले ये जो गीता, इसका प्रचार नहीं कर सकते। बताइए कितने ये नीच लोग हैं। अपनी वो बात नहीं बताई कि हमने ज्ञानगंगा पुस्तक में, जीने की राह पुस्तक में, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान पुस्तक में, कबीर सागर सरलार पुस्तक में, इस सब पुस्तकों में कितनी गालियां लिखी है, कितनी गालियां मिलाकर रखी है। और ये मूर्ख भगत है। 1-2 को फांस दिया, अब उनकी जिंदगी झंड करा देंगे है। अब देखिए उसमें SC ST एक लगा दिया। अभी भूल गए कि जीव हमारी जाति मानव धर्म मारा। ये कोई भगत नहीं भगत जी। इसीलिए मैं कहता हूं ये सब टोटल फर्जी, टोटल। और वहां का स्टेट क्वार्टर निरंजन दास और अक्षय दास, इनके दोनों हरामजादों के नंबर मेरे पास थे, लेकिन अभी मैं खोज रहा था और मिल नहीं रहा नंबर। और सब पता करके खोज करके परमात्मा के देश खोज लूंगा, सब मिल जाएंगे। राजकुमार जी को सच साहेब, कुबदास जी को सच साहेब, अजय जी को सच साहेब। तो इन लोगों ने इस तरह को कर्म किया। और देखो इन्हीं का अपना चैनल, न्यूज चैनल, MV न्यूज चैनल, MV न्यूज चैनल उसका नाम रखा। ये फर्जी अपना चैनल बना रखे, फर्जी लोगों को उसका जो मुखिया बना रखा, उनके नंबर दे रखा। MV न्यूज चैनल में उसमें 2 नंबर चल रहे थे एडवर्टीजमेंट के लिए। तो उस नंबर पे मैं फोन किया, वो दोनों नंबर पहले हमने निकाले। उसका नाम है MV न्यूज MV 8.0, यूट्यूब पर है, आप सर्च कर लेना। और इसका मोबाइल नंबर है 8320789801। ये विनोद दास के नाम से। दूसरा है 9406162037। ये तो बोली नहीं, बताई नहीं रहा कुछ भी। ये जो 8320789801, इसमें विनोद दास। तो ये पहले बोला मैं विनोद दास बोल रहा हूं, तो अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर अपना वो नाम बता दिया। तो पहले हम सोचा विनोद दास, फिर हमने इससे कहा आप तो भगत भी हो, आप तो संतराम पाजी से क्या, तो झूठ बोल गया। नहीं, हम संतराम पाजी मां के शिष्य नहीं है। बताइए इतने नीच लोग, हर बात पे झूठे। फर्जी चैनल बना रखे जगह जगह, वैसे यूट्यूब चैनल फर्जी, उन्हीं में। और ये नहीं कर सकते कहीं भी, कोई दूसरा नहीं हुआ जा सकता। तो पहले तो 23 मिनट की आपने ऑडियो सुनी होगी, सबके पास भेजा। और इसके बाद इसने मुझे फोन किया काफी देर बाद। उस समय मेरे पास रिकॉर्ड करने का वो मोबाइल, दूसरा मोबाइल नहीं था, इसमें हमारे रिकॉर्ड नहीं होती। तो उसने कहा कि आपने FIR कॉपी मांग ली थाने से, नवरंगपुर थाना से। बोले मेरे पास कॉपी आ गई तो मुझे भेज दे। बोले हम नहीं आपके पास भेजेंगे। अच्छा, तो देखिए अब ये जाति सूचक शब्दों पर आ गए। जैसे हमारे ऊपर पत्नी बेटी कपड़े फाड़ने का आरोप लगा, FIR लिखाई थी, इसी तरह देखो यहां पर अब ये काम किया। ये नहीं कि इसमें हम अश्लील भाषा मिला रखी है। देखो लखनऊ में इनका बंद हुआ, शिवांश नारायण द्विवेदी ने इनकी ऐसी तैसी कर दी, और वे थाने ले चलने का नाम लिया तो तुरंत इन्होंने सब बंद कर दिया। चल भाई थाने, इनको थाने लेके चलो, यहाँ नहीं।
पुस्तकें सब जलाई गई। भरे पूरे लखनऊ महोत्सव में, ये देखिए, ये दिसंबर में लखनऊ महोत्सव होता है, दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2023 में भी वो वहां आया था। तो उस समय इनकी संख्या उसके साथ ज्यादा था, ऐसे आया था तो उसको रिकॉर्ड नहीं करने दिया था, उसका बंद करा दिया था माइक। और इस बार वो पूरी तैयारी से आया। तो लखनऊ महोत्सव में वहां पे इनका पूरा, अब इनके 10-15 कोर्सेज कहां चले गए, क्योंकि वहां पूरी टीम थी, पूरा महोत्सव के लोग थे। अभी SC/ST एक्ट वहां नहीं लगा सकते थे, यहां ये 100-200 पहुंच गया थाने में, भीड़ दिखा करके SC/ST एक्ट का लगा दिया। हाँ, लगा दिया। करोगे क्या तुम? तुम्हारी जो ये भगत समाज, जो SC/ST ये दुनियादारी कर रहा है, ये झूठ बोल करके जो कुकर्म कर रहा है, इनकी सबकी जिंदगी बर्बाद होगी। ये देखते जाओ आप। इसी तरह हरियाणा में जो ना 3-4 महिलाओं के खिलाफ FIR हुई थी 2015 में, 2015 में उनके खिलाफ FIR हुई थी। और उनको फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिर सजा दिया था, 10 महीने की सजा, रो रही थी। और इसके बाद चले गए सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने भी वही सजा बरकरार की। इसके बाद ये गए वहां हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है। मतलब पीछा नहीं छूटेगा, आप सजा से, आपकी सजा ये बचेगी नहीं, क्योंकि ऐसा आप कुकर्म किए हो। इसी तरह ये लोग जो SC/ST कर रहे ना, और जिन उनको फंसा रखा है, उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। अब इसमें अक्षयदास वीरेंद्र जाट नहीं आया सामने, ये लिखा था FIR, ये नहीं आएंगे। स्टेट क्वाइटर जो मेन मुखिया नहीं, भगत को आगे करेंगे, उसको गुमराह करके ना, ये भगत के साथ ऐसी तैसी करेंगे। जैसे 5 महिला के बच्चे की हत्या हुई थी, उनके परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके बयान पलटवा दिए उसी कोर्ट में। 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे, 28 गुंडे उसी कोर्ट में खुलेआम बयान दे रहे कि हाँ, हमने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, शंतराम पाजी महाराज के कहने पर मारा, और 11 डंडे उपलब्ध कराए, बाकायदे सारे एविडेंस उन्होंने दिए। और इसके बाद देखिए, और इधर इन लोगों से बयान पलटवा दिया, इनसे कहलवा दिया नहीं, वो तो आंसू कैसे मरे, वो तो पुलिस वालों ने मार दिए, कोरे कागज में सही करा लिए। तो इसीलिए भगत भाइयों, आप लोगों से कहता कि अब हम उहाबाई छोड़ें, लीगली बात करें, हर जगह लीगली, ये जोशीली बात ना करें कि हम आम आदमी के बीच में ये जोशीली। अरे शशभूषण जी क्यों नहीं जमात करा के ले आते गुरु जी की? शशभूषण जी केस क्यों नहीं लड़ते? तो ये इलीगल बात मत क्या करो, सुनी सुनाई बात। रामचंद्र क्यों नहीं आगे आते? केस क्यों नहीं लड़ते? हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? शशभूषण जी तो वकील है ना, हनुमान जी बन करके ले आए। तो तुमको जैसा दूसरा कोई समझा देता है, तुम वैसे बोलने लगते हो। तो ये बातें, इन बातों से हमें बचना है। और आप लोगों की इसी तरह लोग फंसाते हैं। ये पूरी दुनिया, पूरे भारत में ज्यादातर सब लोग एक दूसरे इस तरह फंसा रहे, चाहे जगत के हो चाहे भगत में हो। जैसे परमात्मा ने बताया था कि एक दरोगा था, मधुदास जी को सत साहेब, शशभूषण जी को सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, बिंदु दास जी को सत साहेब। तो एक दरोगा था, उसका एक मित्र था, बता दे जाओ मार दो जाकर के, हम देख लेंगे सब। और जब उसको मार दिया तो वही दरोगा हथकड़ी लगा के पहुंचा। तो ये आप लीगल पॉइंट बोलना समझ जाओ, लीगली तरह से, कानूनी तौर तरीके से। तो आपको कोई मूर्ख भी नहीं बना पाएगा, और आप उससे बिल्कुल निडरता के साथ जवाब ले सकते हो। और जब लीगली पॉइंट बात करो तो वो तुमसे डरेगा भी। तो इसलिए हमें आपको भी लीगली पॉइंट की बात करनी चाहिए। अब इनको समझा दिया जैसे मर्जी करो, ले पुस्तक बेचे जाके ना, बेचे जा करके ना, फंस गए। और 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर हो गई उनकी, और उन्हीं के ऊपर कोर्ट ने हीनियस क्राइम, वो जो अपने बयान बदल दिए थे, वो केस लगा दिया। वो केस लड़ रहे हैं, वो FIR नंबर 437 केस खत्म हो गया, सजा होगी गुरु जी को। अब वो 10-12 लोग परेशान घूम रहे। और होता यही है
कि भैया अब तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर परमात्मा की दया ना होती तो हमें भगत जी सैकड़ों वकील मिले, सब लोगों से कुछ ना कुछ हमें सीखने मिला, कुछ अच्छाई कुछ बुराई, और इसके बाद परमात्मा ने अंत में शशिभूषण जी से मिला दिया। तो शशिभूषण जी से मिला दिया तो हम तो भाई काम करते हैं दिन भर, तो तुम्हारे मन में सवाल भी आएंगे, और जब सवाल भी आएंगे तो हमें वो सवाल का हल करने वाला कोई टीचर चाहिए। और जब टीचर, क्योंकि व्यवस्था ये परमात्मा की है, वो परमात्मा उस हिसाब से टीचर की व्यवस्था कर देगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो आगे आने की ललक होनी चाहिए, आपको कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए, आपको अपने गुरु के लिए दर्द होना चाहिए, तब आपके अंदर मन में सवाल आएंगे, आप जागरूक बनोगे, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे, सवाल करोगे, और तुमसे भी लोग सवाल करेंगे, तब तुम्हारी जो है ना मेमोरी फास्ट होगी, और तुम बोलना ही नहीं चाहोगे। जब बोलोगे नहीं तो तुम क्या सीखोगे, क्या जानोगे? तो सबसे पहले तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से तब जाके ना इन सब लोगों ने सीख लिया। आज भी हम शशिभूषण जी से पूरी सलाह लेता हूं जहां भी फंसता हूं। अब ऐसे शशिभूषण जी क्या बताएंगे, ऐसे क्या बताएंगे? तो ये बातें अब छोड़ दो कि शशिभूषण जी जमात करा लाए, रामचंद्र क्यों नहीं आते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। ये सवाल अपने आप से पूछो कि हम क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं करते। तो इस तरह से भगत भाइयों, ये भक्तों को ये फंसा रहे हैं। अब ये SC/ST एक्ट चालू हो गया, इस पे हमें आपको सब काम करना होगा बहुत तेजी के साथ। ये सारी चीजें वायरल करनी पड़ेंगी कि देखिए ये गुंडे लोग SC/ST पे आ गए, ये टोटल पूरी तरह से ऐसी तैसी कर दिया। अब ये भगत को नहीं समझ आ रहा कि हम तो जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब इनको SC/ST एक्ट सताने लगा। अब आगे कानूनी तौर से देखिए किस तरह कानून का गलत प्रयोग कर रहे हैं। वैसे भगत घूम रहे हैं, ये पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे कि वो ऐसे भगत बने घूम रहे हैं, और यहाँ SC/ST एक्ट बता रहे हैं। हमें आपको ये सेवा तेज करनी पड़ेगी। हमें ज्ञान का पुस्तक जीने की राह पुस्तक भी दिखा करके वीडियो बनाने होंगे। हमें बताना होगा ये ज्ञान का पुस्तक फर्जी है, और मेरा मोबाइल नंबर अपने अपना एड्रेस अपना बताओ, और जब कोई अपने आप से डरते हो तो मुझे बता देना, मेरा नंबर दे देना। तो ये SC/ST एक्ट जो ये इस तरह से कुकर्म करेंगे, इसका हमें बहुत ढंग से प्रचार करना है। ये सोचते हैं कि अबे हम SC/ST एक्ट लगा करके लोग डरवाएंगे। ये हर तरह से संत रामपाल शिष्य कर्म फोड़ रहे। तो उन 3 महीनों की सजा हो गई, और वो भी परेशान रहेंगे। तो आज हमने उस विनोद दास से बात किया, तो ये सब सारे फर्जी हरामखोर हैं। बाद में उसको ढंग से सुनाया, साले झूठ बोल रहा था कि मैं संत रामपाल में शिष्य नहीं हूं। साले जूते पड़ेंगे, जूते। फोन काट के भाग गया। कोई बात नहीं, शाम को परमात्मा ने दया की, लगे रहे। और वो उड़ीसा के नबरंगपुर थाना के SHO संबित कुमार बेहरा जी, जिनका मोबाइल नंबर है 7008491361, यानी कि 70084 784 और दूसरा नंबर है 9439301856। ये दोनों नंबर हम दोपहर में लगाए, और हमें नंबर भी बड़े ढंग से मिल गए। आपके पास भेजा था रिकॉर्डिंग। परमात्मा हमें कहीं न कहीं नंबर दिलवा देते। जिन खो जाते पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बुलंद रहा किनारे बैठ। सर्च किया, थाना सर्च किया, थाना में जो नंबर मिला वो नहीं नंबर लगा। जो थाने का नंबर शो कर रहा था गूगल पे, वो नंबर नहीं लगा, और वो नंबर था IIC नवरंगपुर PS, मतलब पुलिस स्टेशन, 9438916941। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि कैसे कहां से क्या क्या किया जाता है, परमात्मा कैसे दया करते हैं अगर आगे बढ़ोगे, कैसे नंबर सर्च करते हैं। ये आपको तकनीक बता रहे हैं
कि देखो जब आप परमात्मा की दया से अच्छे काम के लिए निकलोगे तो आप जो है ना परमात्मा आपकी जरूर मदद करेगा। अब देखिए हम वो नंबर नहीं मिला थाने का, कई नंबर हमने सर्च कर डाले, थाना नवरंगपुर उड़ीसा 8280 689808, लैंडलाइन नंबर 06825, ये मेन हेड ऑफिस का बताने लगा। 2225-2 हेड ऑफिस में थाने का नहीं था, जो जिला जो होता है वो ऑफिस का जिला लेवल का उसका था नंबर। फिर डीआईबी नवरंगपुर नाइक जी का नंबर मिला, एसआई भी है तो हमने मिला दिया इनका। डीआईबी नवरंगपुर इनका नंबर मिला दिया। डीआईबी का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये शॉर्टकट में डीआईबी नवरंगपुर उड़ीसा, उनका नंबर लगा दिया। उनसे बात किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, पहले अपना नाम बताया, फिर उनका नाम पूछा, फिर उनको बताया कि भैया मुझे ये नंबर चाहिए, वही नंबर नहीं लग रहा थाने का। तब उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए। तो देखिए कहां से कहां परमात्मा कैसे दया करते हैं। सर्च किया, नंबर मिले, और उन्हें 2-3 बार उनको कॉल किया तो बोले उन्होंने फिर हमें लास्ट वाली कॉल में जवाब दिया कि मैं अभी बिजी हूं, शाम को 8 बजे के बाद आपसे बात करूंगा, अभी मैं मीटिंग में हूं, कोई बात नहीं। अभी हमने उनको फोन लगाया तो उनका नाम सीधे डायरेक्ट नाम लिया, थाना बोला तो बोले अपना परिचय दे दिया। हमारा परिचय जान के अपना नहीं देंगे, तो हमने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा आपसे मैंने दोपहर में बात भी किया था। तो हमने वही पूछा थाने के FIR के बारे में, क्या है, हुई है नहीं हुई है। तो बोले FIR ST में हुई है, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते किसने कराया क्या नहीं कराया। हमने क्यों नहीं बता सकते, जब अखबार में वायरल है, सब कुछ वायरल, तो आप नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते आपको, दुनिया कहानी पढ़ता रहे। तो हमने कहा भी, हमने कहा सुनिए आप ये सच्चे हो, को बहुत बड़े तोप नहीं हो, है ना, अब आप इस तरह बात करते हो। मजे बातचीत हुई, तो कहने का मतलब उन्होंने नहीं बताया, मत बताइए भाई, हम तो केवल सुनाने के लिए फोन किया था ना, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। आप यहाँ कोई भी अपराधी आकर के गुंडा बवाली या FIR लिखा जाए किसी के नाम, और मुझे पता चल जाए ये गुंडे लोग हैं, और हम आपको बता रहे तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप बैठे किस लिए, आप सुनिए तो कम से कम कि हाँ बताइए, हाँ संतराम पाजी के शिष्य आए थे, यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, हाँ ऐसे न्यूज चैनल पे अखबार मुंह छाप के डाल दिया है, और आप कह रहे हो हम बताएंगे नहीं। अरे ना बताए तो सुने तो कम से कम। तो भगत भाइयों, इस तरह हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा बहुत तेजी से। आप अब ज्ञान का पुस्तक को भी दिखाओ, ज्ञान का पुस्तक भी दिखाओ, ये ज्ञान का पुस्तक फर्जी है, दोनों पुस्तकें दिखाओ, ऐसे रख लो, और एक तरफ ज्ञान का पुस्तक इसे रख लो। ये बताओ ये फर्जी पुस्तक है, या पहले इसको दिखा दो, ऐसे इसको दिखाओ। ये ज्ञान का पुस्तक का और जीने की राह पुस्तक, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान पुस्तक पे प्रचार प्रसार शुरू करो, स्टिकर बनाओ, वीडियो बनाओ। ओम प्रकाश जी बताओ ये इस तरह फर्जी है, इसका कोई माई बाप नहीं है। तो इस तरह से हमें आपको काफी काम इसमें करने पड़ेंगे, जिसमें ये SC/ST एक्ट भी इनकी ऐसी तैसी हो जाए, पूरी दुनिया जान जाए कि जो भी लोग हैं ये किस तरह से कितने नीच हैं ये। तो इस तरह भगत भाइयों आज उनसे बात किया, अपना काम करते रहो, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा सब सुन रहा है, और आज इनके लिए इसीलिए इनकी आज बहुत बुरी दशा हो रही है। तो आज अभी वकील साहब से हमने जानकारी ली थी, जो हिसार में जो केस हुआ था उन महिलाओं के ऊपर जो पुस्तकें बेच रही थी, तो वो जो FIR हुई थी, तो आपको उसके बारे में बता रहा हूं। संत रामपाजी महाराज के नाम की फर्जी पुस्तकें, अब फर्जी के साथ आज उन्हें कहो अश्लील भाषा की मिलावट पुस्तकें, अश्लील भाषा,
अब अश्लील वाला भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करो। फर्जी का मतलब अश्लील भाषा, अश्लील भाषा की मिलावटी पुस्तकें। संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए इसमें अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगा देने थे, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिख देने तो उनकी ये पुस्तक नहीं हो जाती। तो वो कल आपको बताया था। इसलिए फर्जी है, क्योंकि ना तो ट्रस्ट का नाम उसमें, ना प्रेस का नाम, और टोटल फर्जी पुस्तक है। और ये कौन लोग हैं, किस संस्था के लोग हैं? ये किस संत रामपाल जी महाराज की संस्था के लोग नहीं है। संत रामपाल जी में कोई संस्था नहीं है, और संस्था है तो इनकी कॉपी मांगिए। ये जो संस्था दिखाए उनकी ओरिजिनल कॉपी मांगिए। कौन संस्था है? उस संस्था में संत रामपाल जी महाराज का नाम ही नहीं है। जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की संस्था है, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? राष्ट्रीय सभा सेवा समिति फर्जी बनाई उन्होंने। मुनिंदर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट फर्जी बनाया, करुणा में ट्रस्ट सब फर्जी। इसमें इन ट्रस्टों में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के किसी भी कार्यक्रम करने का राइट नहीं लिखा, उन्होंने अधिकार नहीं लिया है, इसलिए ये फर्जी है। कोई भी विदाउट परमिशन ये काम नहीं कर सकता। और ये अब राइट संत रामपाल जी महाराज के नाम से ले ही नहीं सकते किसी भी ट्रस्ट में। जानते हैं कि कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई गायब नहीं हो गया ना। इसीलिए ये सब फर्जी काम कर रहे खुलेआम। फंसो तो आप फंसो। तो ये जो कोई जो बेचने वाली जो महिलाएं जो पुस्तक बेच रही थी, वो जब पकड़ी गई तो थाना मतलब PS हिसार मतलब पुलिस स्टेशन हिसार सिविल लाइन्स FIR नंबर 640/2015 ये लोअर कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ इनको सजा हो गई थी। दोनों पुस्तकें बेचने वाली महिलाओं के खिलाफ मतलब इनको सजा हो गई। डिसीजन डेट थी 25/5/2016 और डिस्पोजल हो गया 27/5/2016। मतलब 2 दिन बाद डिस्पोजल हो गया। 10 महीने की इनको सजा हुई। ये उपरोक्त वकील अपील के खिलाफ ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में चले गए हिसार में। वहां भी इनका जो है ना उसी तरह आदेश बरकरार रखा। वहां का जो CRA नंबर है, जो सेशन कोर्ट में गए उसका CRA नंबर है 346/2016 और बटे 17/8/2016। CNR नंबर है, CNR नंबर। जो भी ई कोर्ट सर्विस ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे, आप लोग ई कोर्ट सर्विस ऐप्स डाउनलोड कर लो और ये CNR नंबर 16 अंकों का नंबर लिख लो, क्योंकि आपको हमेशा इसकी आवश्यकता रहेगी। ये सीख जाओ, जिसमें आप भी अपने घर बैठे फाइल निकाल सकते हो। और ये फाइल निकालना बहुत जरूरी है, आप सब लोगों को सीखना पड़ेगा। और ये जो है 16 अंकों का CNR नंबर लिख लो। CNR नंबर HRS01043452016 यानी कि HRS01043452016। ये जब आप उसमें डालोगे ई कोर्ट सर्विस में, उसमें CNR नंबर लिख के आएगा सर्च में, तो वो खुल जाएगी फाइल। उसमें सारा जजमेंट आपको सब कुछ पूरा नजर आ जाएगा। जजमेंट कॉपी निकल आएगी। या ये अपील डिस्पोजल 10/11/2017 सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा। अब उसके सेशन कोर्ट के खिलाफ ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में अपील किया, वो पेंडिंग में है। जो अपील पेंडिंग है जिसका CRR नंबर 4760/2017 है। तो ये फाइलें हमारे पास होंगी तो हम ये सारी फाइलें भेज सकते हैं। हालांकि मैंने उसे जो वो दरोगा है, SHO है, उसके पास हमने सब भेजा है। उसके पास हमने ये सब भेज दिया है, जितने सबूत है। जो संबित कुमार बेहरा है, थाना नवरंगपुर, उड़ीसा में, उनके पास हमने सब व्हाट्सएप पे भेज दिया। बरवाला कांड के वीडियो वगैरह सब भेज दिए। खैर कोई बात नहीं, ये पुलिस प्रशासन है, हमें अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहना चाहिए। और वो भी तो समझ गया कि उत्तर प्रदेश जिला कानपुर से फोन आ रहा हो, इतने
दृढ़ता के साथ बात कर रहा है, तो आपके आपके साथ सच्चाई होगी तो आप दृढ़ता के साथ बात करेंगे। तो अभी वहाँ के निरंजन दास स्टेट क्वार्टर और अक्षय दास स्टेट क्वार्टर, इन दोनों के नंबर हमारे पास थे, लेकिन इसमें मिस हो गए हैं। लेकिन फिर नंबर मिलेंगे और नंबर मिलकर उनसे फिर बात करूंगा परमात्मा की दया से। और SC ST तब ही लागू होता है जब किसी के द्वारा जात सूचक शब्द से गाली दी जाती है। उस घटना में तो ऐसा कोई शब्द सुनने को नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो FIR की कॉपी मिली नहीं है। अब वो बता रहे हैं कि वहां गालियां जात सूचक शब्द दी हैं। तो वकील साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे वहां कहा गया कि मैं गालियां दी, जात सूचक शब्द गालियां दी हैं, तो उसका एविडेंस क्या होगा? कैसे वो थाने में वो लिख लेगा कि हाँ मैं जात सूचक शब्द वो कह दिया तो मान लेंगे क्या? उसका क्या मतलब गिरेवांश होता है? गिरेवांश क्या उसका मतलब कैसे लिखते हैं? ये थोड़ा हमें इसमें लिख के जरा बता दीजिए। कि मान लो हमको किसी ने जात सूचक शब्द गालियां दी तो हम थाने में बताएंगे जाकर के ना, तो क्या थाना मेरी बात सुन करके और उसमें FIR लिख लेगा कि गवाह होंगे, गवाहों के आधार से लिखेगा या रिकॉर्डिंग के आधार से, या वो लिख लेगा इसके बाद अपना जो भी करे? ये खैर वैसे तो हमें भी पता है कि जल्दी FIR नहीं लिखेंगे ना ये लिखाएंगे, हाँ ना लिखेंगे ना लिखाएंगे, लेकिन थाना पुलिस है, पैसा दे दिया ले लिया कर सकते हैं। लेकिन वही है कि सत्य की जीत होगी। और सबसे बड़ी बात इनका तो खुलासा हो रहा ना कि आज ये SC ST पे आ गए। आज इनका जो ऐसे न्यूज चैनल वालों का एक प्रमाण बन गया ना कि ऐसे न्यूज चैनल ने लिख के भेजा। तो परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। और क्या ये गाली हो सकती है क्या कि एक शेड्यूल कास्ट ज्ञान का पुस्तक को नहीं बेच सकता? एक नीच जात जो है इस पुस्तक को नहीं बेच सकता? क्या ये गाली है? इस तरह उन्होंने जो फोटोकॉपी है उसमें इस तरह डाल रखा है। खैर परमात्मा बड़ी दया करेंगे, सब धीरे धीरे खुलासा होगा। अब आगे अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। जो भी भाई बहन सवाल करना चाहे वो सवाल अपना रखें। और वकील साहब जी जरा आप टाइम हो तो आप इसके बारे में थोड़ा लिख करके हमें सूचित करें कि जैसे उसमें लिख दिया कि जात सूचक गाली दिया कि इस जात का आदमी ये पुस्तक नहीं बेच सकता, इस जात का आदमी ज्ञान का और गीता नहीं बेच सकता। क्या ये है जात सूचक गाली में आता है? ये जरा हमें आप लिख के बताएं थोड़ा, मैं बाद में फिर बात करेंगे। अब आप लोग कोई सवाल कीजिए जिसका परमात्मा की दया से उत्तर दिलवाएं। बिंदुदास जी को सत साहिब, इस वीडियो को खूब शेयर करते रहिए, लिंक। और सवाल कीजिए भगत जी, आप लोग सवाल कीजिए। सवाल कीजिए भगत जी, अपने अपने सवाल तैयार रखा करो। भगत भाइयों सवाल कीजिए, सवाल। सच साहब भगत जी सवाल करो भगत भाइयों।
हाँ भगत जी, बिल्कुल राहुल जी, जात तो नहीं होती, लेकिन आज इन्होंने ये तो ये इनकी तो जात है ना। हाँ, उमेश जी कह रहे हैं कि जेल से, राहुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संत रामपाल जी वहां शिष्य तो कुछ नहीं होता था, ना जाति होती थी, ना गुरु को दान पैसा देना होता था, ना भंडारे करना था, ना तो नेताओं को वोट देना था, और ना तो इतने बड़े बड़े आश्रम बनाना था, ना इतनी सुविधाएं देनी थी। लेकिन आज तो सब कुछ हो गया। अब आप, उमेश जी ने बड़ा सवाल, अच्छा वो सवाल किया कि जेल से ऑडियो वीडियो आती है या नहीं आती। भगत भाइयों, आज हम आप सभी 21वीं सदी के पढ़े लिखे लोग हैं। पूरे भारत में किसी भी, कहीं से भी कोई जेल से ऑडियो वीडियो नहीं आती, और अगर वो आती है तो किस तरह की आती है। वो ऑडियो वीडियो वीडियो कॉलिंग तभी होती है जब कोई बहुत घर पे मजबूरी होती है। ऐसे नहीं जल्दी वीडियो कॉलिंग कराई जाती है, उसके बाकायदे पूरे एविडेंस देना पड़ता है, और जो भी लीगली प्रक्रिया होती है, जो भी है करना हो सकता है, वो भी होता होगा। और उसमें 2 नंबर दिए जाते हैं, उन 2 नंबर पे ही आप बात कर सकते हैं। क्योंकि राम रहीम जी के बारे में अखबार में आया था कि उनको सुविधाएं प्राप्त है, ये प्राप्त है, और उनकी तो उनके बारे में अखबार में भी आया था। वो कटिंग भी हमने रखी थी और रखी भी है होगी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो 2 नंबर दिए जाते हैं, उसमें राम रहीम का एक नंबर था, और एक किसी उनका जो है ना चेली थी, उनका नंबर था। वो 2 नंबर दिए जाते हैं, और वो 2 नंबर पूरे वेरिफिकेशन किए जाते हैं, उनके घर परिवार के हैं या नहीं है, कई अन्य के लोग नहीं है। वो पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद फिर उन्हीं 2 नंबरों पे बात कराई जाती है, या बात आदमी करता है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग वायरल नहीं कर सकते आप। किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग हो, अच्छी बुरी जो भी हो, दुख सुख की कुछ भी रिकॉर्डिंग हो, आप उसको वायरल नहीं कर सकते, ये कानूनी है। और इसके अलावा वो रिकॉर्डिंग वहां कोर्ट में भी सेव रखी जाती है। ऐसे नहीं कि आप जैसे यहाँ आम पब्लिक में बात कर रहे हो, वैसे वहां कोर्ट में भी सेव रखी जाती है। जब चाहो तब उसको रिकॉर्डिंग का सुन सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप गुरु जी का दान पाठ दशांश का पैसा हमारे नाम से आश्रम चल रहे, हम सब देख सुन रहे हैं, ये सब नहीं। और ये तो हम आप सब जानते हो, आरटीओ के द्वारा, आरटीआई के द्वारा सब कुछ मिल गया। और ये भी समझो कितनी जनता मूर्ख है कि उसी जेल में 941 942 जो भगत बंद रहे, उनके किसी के आज तक ऑडियो वीडियो वायरल नहीं हुई। वो भी तो अपने घर में बात करते होंगे, लेकिन ये जनता को, ये भक्तों को समझ नहीं आएगा। ये उनको भी समझ नहीं आएगा जिनके घर, जो लोग जेल में बंद रहे और जेल से बाहर घूम रहे, क्योंकि उनके समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन बोले कैसे? क्योंकि काफी को तो यही पैसा दे रखे, बाद बाकी डरवाते ही लोग कि तुम्हारी ऐसी तैसी करा देंगे। क्या करोगे वहां पंजाब में, वो हरियाणा में? क्योंकि डरे को डराते हैं। अब गरीब आदमी सब फंसे हुए, और इनको क्या तारीख पे तारीख डलवा देंगे, पेशकार से मिल करके, या जैसे भी है। ये दशा खराब रखे थे, पैसा भी नहीं देते, तारीखों पे आओ। तो ये हर तरह से वहां टार्चर कर रहे हैं। तो वो भी आप नहीं बता सकते आपको। और हम आप लोग तो वहां के अंधे गांठ के पूरे हैं। गुरु जी का दामाद जेल में रहा, महेंद्र भगोड़ा 6 महीने रहा, उसकी कोई ऑडियो वीडियो वायरल नहीं हुई। और गुरु जी का दामाद तो अभी संजय खानपुर वाला जो फौजी है, जो मंजू का पति, वो अभी आज भी जेल में है। क्या मंजू अपने पति से बात नहीं करती? क्या मंजू के बच्चे अपने पिता से बात नहीं करते? मंजू को अपने पति से बात करते तो ऑडियो वायरल करना चाहिए। लेकिन ये बात संत रामपाल में आके शिष्यों को नहीं समझ में आएगी। अच्छा अच्छा।
देखो वकील साहब से मैंने सवाल किया था, उन्होंने बताया, अब वो उत्तर दिया, वो नीचे चला गया, वही मैं देख रहा हूं। जात सूचक शब्द केवल शब्द बोलने से नहीं बल्कि वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा साबित करना पड़ता है कि उसने वास्तव में गलत इंटेंशन से जात सूचक शब्द दी गई है, जिसको सुनने वाले को भी क्षोभ उत्पन्न हो, तब यह सी एक्ट लागू होता है। बिल्कुल सही बात। तो यही जानकारियां जब हम डिबेट करते हैं, जब हम ऐसे लाइव एक दूसरे से सवाल करते हैं, तो ऐसे हम आप मजबूत होते हैं। यही जानकारी हमें आपको मिलती है। तो इस तरह से भगत भाइयों, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग जेल से कोई नहीं आती। इसीलिए आप देख रहे आए दिन नाटक बदलते रहते हैं। पहले तो रोज आती थी, दिन में कई बार आती थी, फिर सुबह शाम आने लगी, फिर देखिए अपना कैसे चुपचाप चोरों की तरह सब सुनाते हैं, खुल के नहीं आ सकते। तो ये भगत समाज खुद है अंधा, उसको इतना खुद है, उसकी अकल भ्रष्ट हो गई, क्योंकि नाम दीक्षा है नहीं, सारा सब कुछ फर्जी है। और फिर आप काल के दूतों 7 साल लगे, पवन टक संजय ठग मैंने मारा, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ ठीक रहेगी? विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जिसका पति जेल में आज भी बंद है, बलजीत की बेटी बबीता आज भी जेल में है। इनकी कोई ऑडियो वीडियो बाहर नहीं आती, आज तक नहीं आई। और भगत समाज सवाल भी नहीं करता है कि भाई मंजू अपने पति से बात नहीं करती क्या, वो ऑडियो कहाँ है? कभी अपने पति के बारे नहीं बताती कि हम आज पति से मिलके आई हैं ना, कोई ऑडियो वीडियो नहीं आती। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। हालांकि जब रोज चिल्लाओगे तो जनता सब जाग रही है, लेकिन हमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह से ना, और परमात्मा की बड़ी दया है कि लोग खूब जाग रहे हैं। गुरु जी की जो वीडियो कॉल आती है, भगत जी फोन पर आती है और सामने मोबाइल रखा हुआ होता है, इसे परवानगी होती है क्या? गुरु जी की जो वीडियो कॉल आती है, भगत जी फोन पे आती है और सामने मोबाइल रखा हुआ होता है, इससे परवानगी क्या होती है क्या? अब परवानगी की बात हम नहीं समझ पा रहे आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वीडियो कॉलिंग आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वीडियो कॉलिंग, देखिए सबसे बड़ी बात है, आप देखो हम आप लोग 21वीं सदी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को हिरण की तरह, उस जो हिरण पकड़ने वाला जो शिकारी होता है उसके द्वारा निकाली हुई मधुर मधुर आवाज में हम मस्त हो गए और अपने आप को जा करके उस शिकारी के पास जा करके अपना माथा टेक दिया। बस यूं शिकारी आसानी से पकड़ लिया और हमें आपको अपना भोजन बना लिया उसने। शिकारी ने केवल एक मधुर आवाज निकाली, हमारे सतगुरु संतराम पाल जी महाराज ने बताया, ये सत्संग सुनाया है, और वो आवाज पे मोहित हो गया, उसको देखना सुनना ही नहीं। और दूसरा उदाहरण बताया कि उसके नाभि में जो है ना कस्तूरी है, मैं कि यहां से नहीं लेकिन भागा घूम रहा है। परमात्मा ने कहा उसकी खोपड़ी पकड़ के यहां लगा दिया, और हमारा आपका सबका उदाहरण दिया, लेकिन हमारे गुरु जी ने खोपड़ी पकड़ के यहां लगा तो दिया। हमारे गुरु जी ने बताया कि भैया ये बहेलिया है, ये अखेटक है, हमें बताया कि इसकी भाषा पे मत आना, हम जो बोल रहे हैं हमारी बात पे समझना, हमारी बात पे अडिग रहना, हमारे बताए हुए ज्ञान के अनुसार चलोगे तो बचोगे, वरना नहीं बचोगे, क्योंकि काल का परमात्मा का अनुबंध ये है। लेकिन हम लोगों ने गुरु जी के वचनों को केवल कहने में रहा, कहते हैं लेकिन पालन नहीं करते। जैसे एक चोर आदमी है, उससे बात करो तो दूसरे की शिक्षा देगा, चोरी नहीं करना चाहिए। झूठे आदमी से बात करो तो कहेगा झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। मिलावट करने वाले बात से करो तो वो बड़ी सफाई देगा। तो परमात्मा ने इसलिए कहा, करनी तथ कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भूकत फिरें सुनी सुनाई बात। तो इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर हम ज्यादा ध्यान दिया। तो इसीलिए परमात्मा ने हमें विवेकी बनाया था, इसीलिए हमें पढ़ा लिखा करके तैयार किया था, और हमें बताया कि 2 नंबर दिए जाते जेल में 2 नंबर दिए जाते हैं। अब देखिए, अगर जेल से फोन आता है, वो ऑडियो वीडियो आती है, किसके नंबर पे आती है? और अगर आता है तो हम आप ये जानते हैं कि हमें आप वीडियो कॉल करोगे तो आपके में मेरा नंबर आ जाएगा,
और हम आपको करेंगे तो मेरे नंबर आ जाएगा। तो कौन सा नंबर है? वीडियो कॉलिंग अगर की गई है तो कितने मिनट कब की गई है? और अगर हम आपको वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो हम दूसरे को भी अपने वीडियो कॉलिंग लाइन में ले सकते हैं? तो इस तरह से ना ये जो ना ये पूरा प्रोपोगंडा बनाना। वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग में हम किसी को भी लाइन में ले सकते हैं, बात करा सकते हैं। लेकिन इतना हमें आपको सेंस नहीं रहा, क्योंकि हमारे गुरु ने जो ज्ञान दिया वो भूल गए। इनकी ये चकाचौंध में फंस गए, इनके दिखावों में फंस गए। जगत से ज्यादा बदतर इन्हें जिंदगी बना दी भक्तों की। इतना बढ़िया चकाचौंध, इतना काल ब्रह्म ने बना दिया कि वहां जाते जाते आदमी अपनी गर्दन टांग दे। सारा ज्ञान उसका फेल वहां पे ना। धराना में इनके पास गया तो सारा ज्ञान वहीं फेल हो जाता है और अपनी ऐसी कार चलाता है। तो इस तरह से भगत जी परमात्मा की दया से हमें आपको जागरूक होकर सवाल करना चाहिए। और ऐसे कोई भी मोबाइल लग दे, उससे क्या बोला, तो वीडियो चल रहा है लेकिन फोन पे आएगा तो उसका नंबर होगा, रिकॉर्डिंग होगी, सब कुछ होती है। ये होगा जी। शामली आश्रम में अजय और शालिनी का क्या मैटर था? भगत जी शामली में वो शामली जो को जो मैटर बता रहे हो अजय का और शालिनी का, ये दोनों जो है, ये दोनों सब उन्हीं के चट्टे बट्टे रहे। और ये सब रमैड़ी तो रामायण होती है ना। और वो रमैड़ी कराई जाती है इनके यहाँ, जो रमैड़ी कराई जाती है। रमैड़ी कराने के बाद फिर इनका वही चक्कर चलता है कि इन जितने भी ये नामदान संचालक है, कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर या सतलोक आश्रम संचालक हैं, सुंदर लड़की को देख करके खुद अपना जो है उनसे हवस का शिकार बनाते हैं। और लड़कियां वहां के चकाचौंध को देखकर फंस जाती हैं। और ये फिर जो है ना वही जो बरवाला आश्रम के अंदर होता था वही कुकर्म यहाँ होने लगा और सब जगह हो रहा है। और इसके बाद वो वैसे सब आप लोगों के पास भेजा गया था। ये गया मिलने के लिए, वहां पकड़ लिया और पकड़ के देश राज जो सतलोक आश्रम शामली का मुखिया, उसने खूब मारा पीटा और वीडियो 100 नंबर पुलिस को बुलाया और उनको पकड़ा गया। और हुआ कुछ नहीं। क्या हो रहा है देखते जाओ आप। तब से कुछ नहीं हुआ, ना कुछ पता चल रहा, ना वो अजय जी बता रहे जा रहे क्या हो रहा क्या नहीं। तो ये सब भगत जी इनके सबके ऐसा ही है भगत जी। ये सब इसी तरह लोग अपना जो ना करते रहेंगे। अब हमें आपको अपने गुरु जी के बारे में और ज्यादा सोचना है। बात बाकी इस तरह तमाम मैटर आएंगे जाएंगे भगत जी। सच साहब जय हो बंदी छोड़ की। और आगे बिंदु जी, अदय जी, ओम प्रकाश जी, और बताए भगत जी, और सवाल बताए भगत जी। और सवाल रखे भगत जी, कोई सवाल आप लोगों का हो? अरे बहुत से सवाल होते हैं भगत जी। कानूनी प्रक्रिया में बात करो, FIR के बारे में करो, 426 के बारे में, 427 के बारे में, 428 के बारे में बात करो।
आप लोग इतना सब पढ़ते हो, मेन लीगली पॉइंट पे बात करो। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग सवाल करोगे तो आपके दिमाग में सवाल निकल करके आए। मेन जो ना ये बात करो, ये किस केस में क्या सजा हुई है, इसका कैसे मतलब रहा, है ना। तमाम लीगल पॉइंट की बात करो। कोई ज्ञान का पुस्तक के बारे में सवाल कर दो, कोई जीने राग पुस्तक के बारे में सवाल कर दो, है ना। तो इस तरह से बहुत से सारे सवाल है भगत जी, है। तो ये मेन लीगली पॉइंट पे सवाल करो भगत जी, और नहीं तो फिर हम अपना मैटर लेकर के आएंगे, अपने मैटर तैयार करके लाए। भाई क्या करें, जब आप लोग जो है ना ठोस सवाल करो, ठोस, है ना। वो आप लोग इतनी पुस्तक पढ़ते हो, इतना सब ज्ञान, ये इसको ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक आपने पढ़ी, इतना सब पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन फिर भी आप जो है ना कोई इस तरह ठोस सवाल नहीं करते हो। जीने की राह पुस्तक में क्या मिला दिया, या भक्ति इसमें FIR नंबर 426 में सजा कैसे हुई, सजा नहीं हुई उनको, मतलब कैसे बाइज्जत बरी हुए, है ना। और कोर्ट ने बरी कराया, क्या कैसी भूमिका रही, 427 में क्या रहा, 429 में क्या रहा, 430 में क्या रहा, है ना। कौन डॉक्टर था, संतराम पाल जी महाराज को हार्ट की बीमारी थी या नहीं थी, है ना। इस तरह के सवाल आप करो तो आप लोगों को भी नॉलेज बढ़ेगा। और आप इतने दिन से पुस्तक पढ़ते हो, लेकिन फिर भी ठोस सवालों का जो ना आप लोग नहीं बोल पाते हो। और यही हमें आपको सीखना पड़ेगा, यही चीज हमें सीखने पड़ेगी। ऑलराउंडर, कहीं भी कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई भी सवाल करो, है? और अभी तो 1 घंटा हुआ, और अगर आपके पास, सबके पास सवाल नहीं बचे हैं तो कोई बात नहीं, आज फिर हम इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करते हैं, और कल से फिर हम ही अपना जो है ना नया तौर तरीका लेकर के प्रोग्राम बना के बात करेंगे। भाई आप लोग सवाल, लॉजिकल सवाल करो तो ठीक है। और वैसे क्या फायदा समय गंवाने से कि हम बैठे रहे। तो चलो भगत जी ठीक है, और आप लोगों के पास सवाल खत्म हो गए, तो हम कल से अपना उसी हिसाब से प्रोग्राम दूसरा बना के लाएंगे। तो हम ही अपनी बात करेंगे, रखेंगे। अब आप लोगों से जो है क्या बताया जाए, ऐसे ही आपसे कोई रास्ते में सवाल कर देगा, कहीं कोई कर देगा, तो आप क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए इस सवालों का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आप सब लोग एक्टिव हो जाओ, है? राहुल जी का सवाल क्या था, वो मिल नहीं रहा। हाँ, राहुल जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब भगत जी, मेरा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज का प्रचार करने वालों को कोई जात नहीं होती है, तो वह जात कहाँ से आ गई। ये तो आपको बताया था, परमात्मा ने बताया था, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिखाई धर्म कोई नहीं न्यारा है। जब आप रात दिन इतना प्रचार प्रसार करोगे,
जब आप रात दिन इतना प्रचार प्रसार करो, ज्ञान का फंसदी है, जीने की राह पुस्तक पर्ची, इसमें अश्लील भाषा की मिलावट है, तो अब ये करेंगे क्या? इनके पास यही रास्ता बचा है कि जाति सूचक शब्द गालियां दे रहे थे, ज्ञान का पुस्तक का प्रचार न करो, जीने की राह पुस्तक विचार न करो, ज्ञान का पुस्तक और उसको बता रहे गीता का, और नहीं बता रहे हैं कि जीने की राह पुस्तक, क्योंकि जीने की राह पुस्तक सबसे ज्यादा दिखाते हैं। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान को पता नहीं कहां दबा दिया, क्योंकि अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान को तो फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल जयपुर वाले का विजेंद्र सोलंकी ने फाड़ी दी थी पुस्तक को। तो ज्ञान अमृत शरण का ये जो अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान है, ये तो बिल्कुल है गायब कर दिया इन्होंने। जीने की राह दिखा रहे, जीने की राह। और देखो ये FIR में क्या लिखा रहा है, ये बता रहा है, लिखी हो या न लिखी हो, कि उसमें जो है ना ज्ञानगा और गीता, ये 2 पुस्तकों को प्रचार करने कह रहे हैं कि ये तुम नीच जात के लोग इसको प्रचार नहीं कर सकते। मतलब ये वही बात आ गई जो ब्राह्मणों वाली बात करते थे। ब्राह्मण कहते थे नीच जात के लोग ये शास्त्र नहीं पढ़ सकते, अधिकारी नहीं है। ये वही बात आ गई, ये वही ब्राह्मण बन रहे हैं। देखिए ये संतराम पाल जी महाराज के नाम के शिष्य अब वो ब्राह्मण बन रहे हैं जो ब्राह्मण हमें आपको अधिकार नहीं दिया था कि ये अधिकारी नहीं है शास्त्रों को पढ़ने का, वेदों को पढ़ने का अधिकारी, इनको ज्ञान नहीं है। हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, और ये पढ़े लिखे थे तो उल्लू लकड़िया सब पढ़ाते रहे। और जब हम पढ़े लिख गए और हम इनका विरोध करने लगे, सच्चाई जान गए, तो ये अपना जो है नई नई चाल चलते रहे कि ये लोग नहीं, ये सब गलत बता रहे हैं, इनकी पुस्तक मत पढ़ना, इनका ये न करना। और वही संतराम पाल जी वहां की शिष्य करने लगे खुद। मतलब सारी जातियों से अलग होने की बात है। अब अपने आप को बचाने के लिए ये ज्ञान का पुस्तक जहां फंस रहे हैं, तहां जाति सूचक शब्द लिखा करके FIR लिखाने के लिए FIR लिखा देते, जिसमें जगत वाले लोग डर जाए, जाति सूचक शब्द। अब वहां हुआ क्यों? अब वहां हम है तो नहीं, लेकिन अनुमान बता रहे कि अगर वो पकड़ के वहीं पे ना इनकी ठोकाई कर देते, इनकी पुस्तकों को जला देते, तो ये थाने नहीं जाते। वहां किसी ने प्यार से इनको समझा दिया होगा यहां से जाओ, तो ये प्यार वाले है नहीं, ये तो जूता वाले है, ये तो जूता वाले है। इनको जूता चाहिए और जूता से मानेंगे। और जैसे लखनऊ में आप देख रहे थे, शिवांश नारायण द्विवेदी अगले साल गया था, उस समय इनका माइक बंद करवा दिया था, और इस बार गया था उसने पूरी तैयारी के साथ गया। और वो खुद कह रहा है शिवांश द्विवेदी, वहां के लोग कह रहे चलो इनकी पुस्तक हटाओ, बंद करो। बोले नहीं नहीं बंद नहीं, इनको थाने लेके चलो, थाने, यहां नहीं थाने लेके चलो। थाने के नाम से इनकी ऐसी तैसी हो गई कि वहां पूरी महफिल हुजूम है, चिल्ला चिल्ला बता रहा, इसमें गालियां लिखी। यहां इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने अपना ये नीच काम कर दिया है। आपस में कोई बात हुई और ये वीडियो डाल दिया, भले चाहे आपस में लड़े हों, जगत वाले ना हो या जगत वालों की कोई लड़ाई हो, तो ये ऐसा काम कर, ये नीच है। संतराम पाल जी वहां के शिष्यों को शर्म तो है नहीं। जैसे कि हमारे खिलाफ वहां पत्नी बेटी खपड़े फाड़ने का FIR लिखा दी पंजाब में, बताओ इतने नीच है। संतराम पाल जी महाराज को देखो जेल करवा दिया, 5 महिला एक बच्चे की हत्या इन्होंने कर डाली, आश्रम में बलात्कार ये करते थे, आश्रम में हत्याएं ये करते थे। आरोप बलजीत ने अपनी बेटी के द्वारा, बबीता के द्वारा संतराम पाल जी वहां पर हम बिस्तर का आरोप लगा दिया, शमशेर दैया पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया, FIR लिखवा दी, उसकी मां ने जेल से बाहर रहते हुए। इनको शर्म दिया तो है नहीं, है ना। इन्हें पैसा चाहिए, पैसा, कोई मतलब नहीं। तो इतने ये नीच है, इतने कुकर्मी लोग हैं, तो इनको इनकी हया श्रम सब खत्म हो गई। इतने निर्दयी लोग हैं, तो ये इस तरह से कुकर्म करेंगे और बलात्कार करते हैं आश्रमों में, नामदान सेंटरों में। छत्तीसगढ़ की घटना आई, कई घटनाएं आई, लेकिन कब तक तुम करोगे? ये पाप का घड़ा इनका भर रहा है, ये पाप का घड़ा इनका भर रहा है। अगर इन पुस्तकों में ये मिलावट ना करे होते, अगर ये असली होते, सच्चे होते, तो फिर ये कुकर्म करते नहीं, बैठ के बात करते। तो कई केस इन्होंने यही काम किया, इन्होंने कि ऐसे ऐसे झूठा आरोप लगा दो
और ये लोग डर जाएंगे, अन्य लोग भी डर जाएंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। परमात्मा की बड़ी दया हो रही है और सब जागरूक हो गए। सच साहब, जय हो बंदी छोड़ के। अब इनकी जात तो भूल गए, जीव हमारी जात मानव धर्म हमारा। अब जानते हैं कि हम फंस चुके अच्छी तरह से ना। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है और आप सब लोग लगे रहिए। और इस समय इनकी चारों तरफ से ऐसी तैसी है। हाँ, इसलिए अपना ये इस तरह कुकर्म कर रहे हैं। और देखो, मैं भूल गया, किसी पर और आरोप लगाया था इन्होंने, बड़ा घिनौना आरोप लगाया था। उमेश जी, चलो भगत जी, परमात्मा खैर बहुत बड़ी दया है। हाँ, राष्ट्रीय सेवा समिति के बारे में तो परमात्मा ने बताया भी था। और कि राष्ट्रीय सेवा समिति राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र बगोड़ा आदि आदि इन गुंडों ने मिलकर के राष्ट्रीय सेवा समिति का निर्माण किया था। वो भी मानसरोवर पार्क में किया था, वो भी 2010 में। 2010 में इन्होंने वहां पर फर्जी राष्ट्रीय सेवा समिति का निर्माण किया। उसमें 51 गुंडे थे और इनकी प्लानिंग तो पहले थी संतराम बाजू फंसाने के लिए। किशन भटिंडा जी सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, सभी भाई बहनों को सत साहेब। तो इनकी प्लानिंग थी पहले से संतराम बाजू फंसाने के लिए। और अपना उसी समय से उन्हें काले कमांडो तैयार करना, कपड़े तैयार करना, लाठी डंडे तैयार करना, पूरी तैयारी के साथ इन्होंने अपना काम किया। और काम करने के बाद संतराम बाजवा को फंसा दिया। वहीं तक राष्ट्रीय सेवा समिति सीमित रही। और इसके बाद आप देख ही रहे हो, आप रोज इनके नए पैतरा बदल रहे हैं, रोज परमात्मा की दया से खुलासा हो रहा है। और आज किस तरह से अंधाधुंध पैसे को बांट रहे हैं, अन्य धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल लिया, सबसे अपने संबंध बना रहे, बजरंग दल वालों से भी मिल रहे हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। और ये सब जो नारे लगा करके ना, ये सब पूरी तरह से ये उसी तरह होना चाहते हैं जिस तरह अन्य धर्म गुरु लूट खा रहे हैं बस। और हम लोग पहले से कहते थे कि ये सब अन्य धर्मों से मिले हुए हैं। ये केवल संतराम पाजी माँ को बदनाम करने के लिए जिस तरह से अन्य धर्म गुरु अंधाधुंध झूठा ज्ञान दे रहे हैं, अंधाधुंध मतलब सारी चीजें बात गलत बताते हैं। रामचरित मानस अखंड पाठ 24 घंटा कर लो, भागवत तो पूरी गलत सुनाते हैं। जो तुम्हारे उद्धार कारण वो वही नहीं, वो आपका भागवत चाहे जो भी हो खुलेआम बेधड़क सच धज करके सुनाते हैं। और पब्लिक इतनी मूर्ख है कि हम आप उनको पैसा देने जाते हैं। ये भगवान की कथा करते हैं और इनको भगवान को देता ही नहीं है। जो ये लोग भगवान की कथा करते हैं इनको भगवान कुछ नहीं देता है। तो ये भगवान की कथा नहीं करते, ये तो उनके नाम से लूट रहे हैं। और यही ये लोग कर रहे हैं। तो इनमें कोई उनमें अंतर नहीं रहा। और यही केवल यही नहीं कि राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे सतलोकाश्रम संचालक गुंडे कर रहे हैं, यही काम है कबीर पंथ में। कितने पंथ चल रहे हैं, सारे लोग वही काम कर रहे हैं। और हमारे जो गुरु भाई हैं जिनको पहली बात तो कोई से सही नहीं, लेकिन अपने आप को मान रहे हैं। तो ये देखिए, हजारों शिष्यों ने एक दूसरे को खूब लूटा, खूब लूटा। प्यार जब भगत के नाते खूब बात करते रहे। हम यूपी से हैं, आप पंजाब से हो, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से। भगत से कुछ बात की प्यार से, फिर उनसे पैसा मांगना शुरू किया। और हम आपने भी भगत के नाते पैसा देना शुरू कर दिया। और दिया, उसने पैसा ले लिया, दोबारा फोन उठाना बंद कर दिया, पैसा चला गया। अब आप महाराष्ट्र में हो और 10,000 रुपए अगर कानपुर वाले रामचंद्र को या किसी को आपने दिया, तो क्या 10,000 रुपए के लिए तुम यहां आओगे?
कैसे आओगे आप यहाँ पे? ना तो आप घर जानते हो, ना पता जानते हो। महाराष्ट्र में कोई हमसे ले ले तो हम वहां घर पता नहीं जानते। तो बहुत लूटा, वो अब भी लूट रहे लोग, ऐसे नहीं। तो ये भगत जी लूट का मार्ग चालू है, काम चालू। तो परमात्मा का तो नियम है कि लूट जाओ लेकिन लूटो नहीं। लेकिन हाँ, तो लूटना है। और अब तो और ज्यादा लोग भ्रष्ट होते जाएंगे जब से इन्होंने पूरा वो सतलोक का धराना में पूरी तरह से इन्होंने सजावट ऐसी कर रखी है कि जो जाएगा वो काल राक्षस रूपी महेंद्र भगोड़ा, हिरण रूपी महेंद्र, बहलिया रूपी महेंद्र भगोड़ा के आगे जाके अपनी गर्दन टेक देगा जाके, वहां की सजावट देख करके। ना मिलना आपको कुछ नहीं उससे, लेकिन आदमी प्रभावित कितना हो रहा है। और इससे हमें परमात्मा ने दूर किया था। ये माया जो ना, ये माया काली नागनी अपने जाए अपने खाए। ये माया तुम्हें यहां चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए परमात्मा का संसार में बसो लेकिन फंसो नहीं। फंसो तो अपने गुरु जी पर फंसो, मोह करो तो अपने गुरु जी पर करो। इस संसार से मोह मत करो। इसीलिए परमात्मा ने कहा था कि धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल हो। जब आप रात दिन सच्चाई के साथ लगे रहोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर उसका बदलाव आता जाएगा। अगर आप उस सच्चाई के साथ नहीं चले, रात दिन अपने गुरु के लिए और रात दिन सत्संगों की चर्चा नहीं की, और सत्संगों की चर्चा नहीं कि मीरा जी, सदना जी, जयदेव जी की चर्चा कर लिया, बस हो गया। उसमें चर्चा ये करना होगा कि सदना जी एक दिन के सत्संग में इतना मजबूत कैसे हो गए थे, हाथ कट गए तो वो मरे क्यों नहीं। और हमारे आपके हम पहले डर रहे हैं कि कहीं मैनुअल वाले ना मारने लगे, कहीं हम अकेले जा रहे हैं तो कोई हमें घर ना मारने आ जाए। अगर हम अपने क्षेत्र में बोलना शुरू करेंगे तो कहीं हमारे घर में ना चढ़ाई कर दें। तुम तो पहले डर गए। और शदरा जी के दोनों हाथ काट दिए गए, फिर वो मरे नहीं। तो हमें आपको सीख कहां मिलती है? तो सत्संग केवल सुनते रहो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सत्संग अमल करो कि यार हम इतना मजबूत क्यों नहीं है, शिव संबंध नेकी की तरह मजबूत क्यों नहीं हो। स्वयं घर में परमात्मा बैठे कबीर साहब, स्वयं दो गुरु भाई बैठे शेख फरीद और कमाल, लेकिन गुरु भाई से, दोनों गुरु भाइयों से, अपने गुरु जी से सलाह नहीं लिया कि हमारे घर में खाने को नहीं, चोरी करें या ना करें। और तुम्हें तो रोज आदेश आने लगे जेल से ना, तो फिर ज्ञान कहां रहा? ज्ञान तो खत्म हो गया ना। अगर जेल से आदेश ही काम करना तो फिर ज्ञान क्या जरूरत थी? इतने साल तक ज्ञान हमने क्यों लिया? क्या उससे फायदा था? सब कुछ बराबर कर दिया। तो इसीलिए हमें इनसे बचना है, हमें इसीलिए मुंह खोलना है। ये आवाज, ये जो लाइव प्रोग्राम चालू किया गया, ये सवाल का जो दौर शुरू हुआ, तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे, लीगली सवाल, कानूनी सवाल, चारों तरफ के सवाल, कोई भी। तो हमें ऑलराउंडर बनना है। किताब पढ़ते पढ़ते नहीं, हमें सवाल करते और कराते हुए चलना है। हम सब लोगों को लाइव आना है, तभी हम आप डेवलप होंगे। हमसे तो हजारों लाखों लोगों ने कितने सवाल किए, तब जाके सारे दिमाग में बातें घुसी। कोई एक दिन रटने से कुछ नहीं होगा कि आप रट लो तो सब कुछ आएगा ना, ये बोलने से होगा। इसीलिए ये सब प्रैक्टिस करो, सवाल करो और एक दूसरे से चर्चा करो सवाल करके ना। और इसी तरह लाइव प्रोग्राम आप सब लोग भी चालू करेंगे। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है और आप लोगों के बोलने से परमात्मा ने बहुत बड़ी दया कर रखी है। ये गुंडे चारों तरफ से तवा है, चारों तरफ से बहुत बड़ी दया परमात्मा की। तो भगत भाइयों, आज जो है यहीं पे प्रोग्राम को डिस्पोज करते हैं। और ये ज्ञान अमृत शरण का भी नाम पुस्तक है, इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। इसमें सारे केसों के जजमेंट की फाइल है। आप सब लोग वीडियो डालें, आप सब लोग एक पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लिया करें, कानूनी प्रक्रिया के पॉइंट लिख ले, किताबों मिलावट के लिख ले, नामदान सेंटर के बारे में लिख ले, नामदान सेंटर फर्जी क्यों है, नाम दीक्षा फर्जी क्यों है?
इसके बारे में बताएं। बहुत सारे सवाल हैं भगत जी, ये सारे सवाल लिख लिया करो, इसके बाद सवाल किया करो, तो परमेश्वर की दया से ना आप भी मजबूत होंगे, अन्य हमारे भाई बहन भी जो मजबूत होंगे, और आपके अंदर जो है सोचने की क्षमता डेवलप होगी। यार ये सवाल, यार ये सवाल, तो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इसको पढ़ोगे तो आपके अंदर सवाल आएंगे। तो अपने आप को डेवलप करो भगत जी, इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो, रोज इसमें वीडियो बना डालो, रोज रोज नए पॉइंट सोच करके वीडियो डालो भगत जी। तो दास अपने यही शब्दों का विराम देता है। कल फिर 8:30 बजे किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कल हम कुछ मैटर भी अपना बना के लाएंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा स्लो हो जाते हो सवाल वाल में, तो हम भी अपना एक मैटर लेकर के आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और कल से परमात्मा ने दया किए तो FIR नंबर 426 से शुरुआत करेंगे। एक एक पॉइंट अलग अलग क्लियर परमात्मा करवाएंगे। और तब तक के लिए दास की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, और हम सब लोग मिलकर संत रामपाल जी महाराज की एक साथ जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और हाँ भाई बहनों से एक और निवेदन है कि परमात्मा ने दया की तो लगभग मार्च में परमात्मा बिहार में या वो पटना में 2 जगह कहीं भी परमात्मा एक विशाल रैली करवाएंगे। और आप लोग सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के आप निशुल्क सदस्य बन सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य बनिए। बिहार के सीनियर एडवोकेट सदूसर जी वो आपको सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मोबाइल नंबर उनका है 9935 59 20 93। दोबारा फिर रिपीट करता हूं 9935 59 20 93, यानी कि 9931592093 ये उनका मोबाइल नंबर है। आप उनसे बात कीजिए, अपना नाम पता मोबाइल नंबर आधार कार्ड उनके इस नंबर पर भेज दीजिए। और उसमें शर्त है, आप अपनी एक शर्त लिखिए कि मैं अपने गुरु के लिए मतलब जो है तन मन से ये सब काम करूंगा। हालांकि वकील साहब जुड़े हुए हैं और इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक अपनी ऑडियो या लिखित में एक स्टिकर बना के डाल दें कि ये नियम है, ये आपको पालन करना पड़ेगा। और मेन तो नियम ये है कि अपने गुरु जी के लिए कार्य करना, जगह जगह ये मीटिंग करना और रैली करना, और ये हमें अपनी आवाज को बुलंद करना। जो अपने परमेश्वर के लिए इस कार्य कर सके वो उसमें सदस्य बने, और जो नहीं कर सकता वो सदस्य न बने। हमें संख्या बल से मतलब नहीं कि आप संख्या बढ़ जाए, तो आप निःशुल्क बन सकते सदस्य बनिए। और अपने अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्रों में भक्तों को जागरूक कीजिए और ट्रस्ट का सदस्य बनो। और सदस्य बन करके हम लोग जो ना जहां भी मीटिंग हुई थी, किस ट्रस्ट के सदस्य? सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट है, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो हमारा आपकी मजबूती होगी। और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट से ही हम लोग ज्ञापन देंगे, DM को ज्ञापन शुरुआत करेंगे। परमात्मा बिहार से या पटना से, मतलब जी बिहार या पटना, बिहार तो प्रदेश है, पटना जिला है, तो पटना या सासाराम परमात्मा। और इसके बाद तो परमात्मा जहां दया करेंगे वहां होगा। तो पटना सासाराम से पुस्तक भी का विमोचन हुआ था, और अभी आज हमारी बात भी थी सदूसर जी से, तो अपनी वो तैयारी में लगे हुए भी है। तो ये आप जोरों से अपनी तैयारी कीजिए और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का सहयोग सदस्य बनिए। निःशुल्क सदस्य का कोई आप सदस्यता शुल्क नहीं ली जाएगी। आप सहयोग जो करना चाहते हैं वो अपना कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है ना। और वो व्यवस्था परमात्मा इसी तरह वहां करवाएंगे। इसके लिए आप अपने तन मन धन से तैयार होइए, क्योंकि आपको आना जाना होगा तो धन भी लगेगा। और उस तरह हम लोगों को कोई पैसा नहीं चाहिए। जिस तरह पवन तक संजय तक मैंने RSS नहीं, अपना हम ही अपने भाई बहन नमक रोटी खा करके आंदोलन करेंगे।
हम देसी घी का हलवा राम हम लोग नहीं खाएंगे। अरे नहीं होगा तो हम व्रत रह लेंगे, उनमें क्या दिक्कत है? हैं? 2 दिन खाना ना सही, 2 दिन के लिए हम खुद अपना खाना ले आए, सतुआ बांध करके ना, पराठा लेके आए, पूड़ी लेकर के आ गए, खाएंगे 2 दिन वही। है हमारा परमात्मा यातना सह रहा, हम क्या करें? अरे हम जब जगत में थे तो नवरात्र व्रत रहते थे, फलाने व्रत रहते थे, अपने गुरु के लिए नहीं कर सकते। तो हमें आपको उस तरह पैसे का अवस्था नहीं जिस तरह ये, हमें कोई शोबाजी नहीं करनी, हमें कोई हीरो बन के नहीं जाना है, हमें उसी हिसाब से रहना जिस तरह हमारे कबीर साहब रहे, जिस हिसाब से हमारे गुरुजी ने बताया। सिंपल रहो, साधारण रहो, सिंपल भोजन, सिंपल अपनी व्यवस्था। हाँ, तो इस तरह हम लोग अपनी तैयारी करें। और इस बात पे आप ध्यान दीजिए, ये नहीं कि आज सुन लिया, इसके बाद इस कहां से सुन लिया, इस कहां से निकाल दिया। आप सबकी जिम्मेदारी है। और हम इसी तरह एक एक करके 11 होंगे। और आज परमेश्वर की दया की जो आप लोग बोल रहे हो ना, इससे देखिए इनकी ऐसी तैसी है। आज इनकी औकात नहीं कि सामने आ जाए, झूठी FIR लिखवा रहे हैं का प्रयास कर रहे हैं। अलग से होना कुछ नहीं, ये जितना ही कुकर्म करेंगे उतना ही जल्दी इनके कर्म फूट करके इनको रावण की तरह इनका सर्वनाश होगा। तो इस तरह परमात्मा की दया से ना, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट परमात्मा की दया से, इसमें भी उसका नाम दिया हुआ। हम जो भी काम करेंगे अपने ट्रस्ट के माध्यम से हम काम करते हैं। हम तीव्र पवन ठग, संजय ठग या मैडम RSS गुंडों की तरह, चोरों की तरह काम नहीं करते। हमारा परमेश्वर हमें सच्चाई के बारे में सत्य के साथ चला रहे हैं, और आप लोग भी सत्य के साथ चल रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए और इस पे आप लोग तैयारी करिए। और हमें आपको अब लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अब यही हमें करना पड़ेगा, आंदोलन जगह जगह करने पड़ेंगे। और जब आप लोग हजारों लोग तैयार हो जाएंगे इस आंदोलन में, तो हम लोग दिल्ली भी कूच करेंगे, है हर जगह करेंगे भगत जी। और परमात्मा ने दया की तो बिहार का परमात्मा बढ़िया आंदोलन करवाएंगे। और यहां से ये अलग जगेगी प्रेस मीडिया। तो पहली बार ऐसा होगा जो पूरी दुनिया के सामने मीडिया के द्वारा और अन्य चैनलों के द्वारा पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। इस तरह से हमें आपको भरपूर मेहनत करनी है। और हमें अच्छी तरह से ये सब चीजों पर दिमाग में रट ले रहा है कि हमें बिहार में जाना है। हमसे कोई सवाल कर दे तो ये नहीं कि हम रामचंद्र सजभूषण जी की वजह से आए, नहीं, हम तो अपने गुरु के लिए आए। आंदोलन का मतलब ये होता है कि हमारी सबकी एक पीड़ा है। आंदोलन का मतलब नहीं है कि हम इनके कहने पर आ गए, हमारा यही दर्द है। हम इस सच्चाई के साथ में, तो हम सब लोग एक साथ खड़े हो, हम सारे लोग उस परमात्मा की संतान हैं। तो हम सबका दर्द है, हम किसी के पीछे नहीं चलते, सजभूषण जी के या रामचंद्र के। हमें तो एविडेंस दिए जाते हैं, हम उस एविडेंस के अनुसार चलते हैं। जैसे सेव सम्मान ने कीजिए, कबीर साहब के पीछे नहीं चलते थे, कबीर साहब के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान पे चलते थे। और जो भी कबीर साहब के पीछे चला, उनके साथ चला, 24 घंटे रहा और ज्ञान पे नहीं चला, तो देखो कमाल तो फेल हो गया। हम आप लोग तो 24 घंटे साथ परमात्मा रहते थे, श्लोक में थे, और सारी चीजें हमारी आपकी फ्री व्यवस्थाएं थी, और हम सब फेल हो गए। तो ज्ञान पे चलोगे तो पास हो गए, 24 घंटे साथ रहने से पार नहीं हो गए। शिव संबंध की 24 घंटे नहीं रहते थे, लेकिन कमाल रहता था, लेकिन कमाल तो गुरुद्वार हो गया। इसलिए ज्ञान पे चलोगे तो पार होगे। तो इसलिए आप सबको ये तैयारी करें, ये सब याद करना पड़ेगा। कोई आपसे सवाल पूछ दे, कुछ ना कुछ सवालों को तो जवाब दो। अरे अपने गुरु के केसों के बारे में तो जवाब दे लो। अब तो आपके पास ये नॉर्मल चीजें हो गई हैं, रोज बोल बोल कर किताबों में क्या मिलावट है, पुस्तकों में क्या मिलावट है, वही किताबों में पुस्तकों में के बाद क्या मिलावट है, FIR नंबर 426 में क्या, 427 में क्या, 428 में, रोज पढ़ते पढ़ते तब तक और मजबूत हो जाओगे। तो हम जितना मजबूत होंगे, और मजबूत मतलब हम अपनी ऑडियो वीडियो पूरी दुनिया में डाल डाल करके, कौन ये कौन बोल रहा है, अरे यार ये जागरूक, ये कहाँ का उमेश दास, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का है, किशन दास कहाँ का, राजस्थान के है, राहुल चौधरी कहाँ, मेरठ से, उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से ना, ओम प्रकाश जी राजस्थान, बिंदु दास जी, लालचंद जी, आदि आदि सबको
मतलब ये जागरूकता होती है, चारों तरफ से ना फैल रही है। मधुदास जी उड़ीसा, झारखंड से वीरेंद्र दास जी, इस तरह से पूरे वर्ल्ड में भेषराज जी नेपाल से, तो सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। और ये जो आवाजें उठ रही ना, बहुत संगत जाग रही। तो इस तरह भगत भाइयों, आप लोग जागरूक बनिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और परमात्मा की बड़ी दया होगी और बढ़िया परमात्मा प्रोग्राम करवाएंगे। ये परमेश्वर हमेशा सत्य का साथ देते हैं। हमें लाखों करोड़ों रुपए की आवश्यकता नहीं है, और इसकी तैयारी करो और सदस्य बनो। फोन करो सदमुशर जी से, बात करो, उसमें आप सदस्य बनिए। अब दास अपने शब्दों के यहीं विराम देता है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान अमृत एवं शरण का 20वां पुस्तक को प्राप्त करने के लिए बिहार के सीनियर प्रभु के सदमुशर जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093 पर फोन करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। और मुझ रामचंद्र दास, मेरा मोबाइल नंबर 914062562668, मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो भाई बहन सोशल मीडिया पर पुस्तक दिखा के बोल रहे हैं, ऑडियो वीडियो, आप उनसे भी अपने क्षेत्रीय में संपर्क करके उनसे भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी ये पुस्तक का धुआंधार प्रचार हो रहा पूरे वर्ल्ड में। जहां पुस्तक नहीं पहुंच सकती वहां पीडीएफ जा रही है, और सब लोग इस पुस्तक को देख रहे, पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी दया है। अब दास अपने शब्दों के यहीं विराम देता है। कल फिर आपके सामने 8:30 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सत साहिब, एक साथ हम अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते सभी लोग। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।